जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 29 को डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और आज हम लोग 148 नंबर के शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग बता दें कि आपका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस चैनल को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है पीडीएफ के फॉर्म में, आपके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन का ही बुक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो नकाबपोश नृत्य जो है कौन सा है यहाँ पे? तो आपका गंभीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ का है? तो आपका पश्चिम बंगाल का है। तो निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो आप गंभीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ का है गंभीरा? पश्चिम बंगाल का नकाबपोश नृत्य है आपका, यानी मास्क डांस है आपका। गंभीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट है, लाई हरोबा जो है आपका महोत्सव आपका मैतई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो लाई हरोबा जो उत्सव है किसके द्वारा मनाते हैं? तो मैतई जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? लाई हरोबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, लाई हरोबा जो महोत्सव है आपका मैतई जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है लाई हरोबा। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में 6 महीने से कम समय तक के लिए काम किया तो उसकी सीमांत रोजगार यानी मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तो यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में 6 महीने से कम तक के लिए काम किया तो उसे सीमांत रोजगार यानी मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट वाला व्यक्ति कहा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन यौगिक को एलिफैटिक यौगिक के रूप में जाना जाता है? तो एलिफैटिक यौगिक के रूप में जानते हैं आपका अचक्रीय यौगिक को। जो भी कंपाउंड जो साइक्लिसिटी फॉर्म नहीं करता है, यानी फॉर्म नहीं करता है वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं? आपको एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। तो इनमें से कौन सा यौगिक जो आपका एलिफैटिक यौगिक के रूप में नहीं जाना जाता है? तो आपका अचक्रीय यौगिक जो आपका, इसको हम एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? तो अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? तो वर्षा होता है, पवन होता है, मृदा होती है, जिसमें जान नहीं होता है। लेकिन पशु में क्या होता है? जान होता है, इसलिए इसको जैविक घटक कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण है? तो आपका यहाँ पे आपका वर्षा है, पवन है और मृदा है, और अजैविक का उदाहरण नहीं है, तो जैविक का हो जाएगा। जैविक में आ जाएगा पशु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर भारतनाट्यम नर्तकी थी? तो ये थी आपके नर्तकी नटराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर भारतनाट्यम नर्तकी थी? तो नर्तकी नटराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संसद 2 सदनों में विभाजित है। तो भारत की संसद जो आपका 2 सदनों में विभाजित है। अगर कहेगा कि भारत की संसद जो है कितने अंग आते हैं? तो आपका लोकसभा, राज्यसभा और साथ में प्रेसिडेंट भी आते हैं। लेकिन क्या है, कितने में विभाजित है? तो विभाजित आपका 2 में है, उच्च सदन और निम्न सदन में। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो यूनानी शासक जो मेगास्थनीज था, ये किसके टाइम में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। और कौन सा शासक था? यूनानी शासक था। कहाँ से आया था? यूनान से आया था। यूनानी शासक द्वारा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और इसकी जो एक बुक है, इसके बुक का नाम क्या था? तो इसके बुक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज के बुक का क्या नाम है? इंडिका हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धदेव दास गुप्ता जो आपका सरोद वादक थे। तो बुद्धदेव दास गुप्ता जो थे आपके सरोद वादक थे। साथ में आपका एक और थे अमजद अली खान। तो अमजद अली खान का भी संभव जो आपका सरोद वादक थे। और साथ में आपका बुद्धदेव दास भी आपका कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सरोद वादक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भजन सिपाही का नहीं पता है मेरे को। और क्या है आपका कि जो बुद्धदेव दास गुप्ता है आपका सरोद वादक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10 फरवरी 2022 तक की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आपका एम जगदीश कुमार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 10 फरवरी 2022 तक की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आपका एम जगदीश कुमार जो है यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास E.M. फॉस्टर द्वारा लिखा गया था? तो E.M. फॉस्टर द्वारा लिखा गया था ए पैसेज टू इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो E.M. फॉस्टर द्वारा लिखा गया कौन सा था? तो आपका ए पैसेज टू इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण किया था? तो आपका बीबी का मकबरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस की बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण किया था? तब बीबी का मकबरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताइए। तो इस समुद्र का नाम है आपका मृत सागर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस समुद्र का नाम है मृत सागर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका डेंसिटी जो आपका काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं थे? तो अकबर के 9 रत्नों में से थे आपके अबुल फजल थे, टोडरमल थे, राजा मान सिंह थे, लेकिन आपका अमर सिंह यहाँ पे नहीं थे। तो अकबर के 9 रत्नों में से कौन नहीं थे? आपका अबुल फजल थे, टोडरमल थे और राजा मान सिंह थे। नेक्स्ट है अफसाद बीरबल भी थे। फिर यहाँ पे और कौन से हो जाएंगे? और भी थे, बहुत ज़्यादा थे, 9 लोग थे वहाँ पे। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में किसकी हत्या कर दी गई थी? तो आपका महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या की गई थी, यानी किसका असैसिनेशन किया गया था? तो महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकी हत्या कर दी गई थी। तोते निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो तोते जो आपका एवीज यानी एवीज ग्रुप से संबंधित है। एवीज मतलब होता है बर्ड वाला ग्रुप में हो गया। तो तोते जो है निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो एवीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवीज जो हो गया आपका बर्ड ग्रुप से संबंधित है। नेक्स्ट है ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मार्च 2022 में सुजलाम 2.0 अभियान की शुरुआत किया गया था। तो ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मार्च 2022 में अभियान शुरू किया गया था, जिसका नाम था सुजलाम 2.0 अभियान, इसको कहते हैं। MICR में हो जाएगा आपका। MICR का आर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आर होता है आपका रिकॉग्निशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो MICR में आर का फुल फॉर्म होता है रिकॉग्निशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर का फुल फॉर्म होता है आपका रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया था। ये आपका सही हो जाएगा। और आयोग में कई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था, तो कोई भी आपका भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट जो आपका दोनों ही आपका स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका साइमन कमीशन के बारे में आपका सही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दें कि इसका जो फुल फॉर्म होता है MICR में फुल फॉर्म होता है आपका मैग्नेटिक इंक जो है कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका करेक्ट आंसर होता है। तो मैग्नेटिक M फॉर मैग्नेटिक हो गया, I फॉर इंक हो जाएगा, और C फॉर आपका कैरेक्टर हो जाएगा, और R फॉर रिकॉग्निशन हो जाएगा। और यहाँ पे बता दें कि आपका जो साइमन कमीशन के बारे में दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है कि इंग्लैंड सरकार ने 1927 में भेजा था और आपका इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है HVJ पाइपलाइन जो आपका कर्नाटक से होकर नहीं गुजरती है, तो कहाँ से गुजरेगी? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। HVJ पाइपलाइन जो आपका कर्नाटक से होकर नहीं गुजरेगी, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसका गुजरात, ये 3 से होकर गुजरेंगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो आपका बैरन द्वीप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? अंडमान निकोबार आइलैंड में हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार में 2 है आपके, एक नारकोंडम है, एक बैरम है। तो आपका बैरन द्वीप जो है आपका सक्रिय है, नारकोंडम अभी सक्रिय नहीं हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? तो आपका आवासीय सुविधाओं का अभाव जो है ये आपका गलत है, या इसका ये इस तरह का बेरोजगारी आपको यहाँ नहीं मिलेगा। बाकी कौन सा मिलेगा? बुनियादी ढांचा के विकास का अभाव का बेरोजगारी है, धीमी आर्थिक वृद्धि का है, और आपका श्रम बल में वृद्धि का है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? तो आपका आवासीय सुविधा का अभाव ये आपका कारण नहीं है। नेक्स्ट है फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है? तो आपका 91.4 मीटर होता है। फील्ड हॉकी में जो साइड लाइन का जो आपका लंबाई होता है वो का 91.4 मीटर होता है। तो साइड लाइन की लंबाई होती है 51.4 किस में? हॉकी में। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में खेले गए ICC पुरुष T20 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराकर जीता था? तो आपका न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नवंबर 2021 में खेले गए ICC पुरुष T20 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराया था? तो आपका न्यूजीलैंड को हराया था। ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि आपका हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।